हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज रसपान कीजिए विजया एकादशी की कथा का। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से इस प्रकार कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाइए। तब नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ये प्राचीन व्रत बड़ा ही पवित्र तथा पाप नाशक है। सच तो यह है कि ये व्रत अपने नाम के अनुसार पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी देवी सीता को अपहरण करके ले गया था। तब सीता जी के विरह में भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरते हुए पक्षीराज जटायु का भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ और जटायु जी ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम जी को सुनाई और सीता हरण की घटना बताकर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर जटायु ने उनकी गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की और माता सीता का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेज दिया। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा दी गई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके बाद लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर बजरंगबली वापस भगवान श्री राम जी के पास आए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी से ये सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके अपनी सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निश्चय किया और विशाल वानर सेना को साथ लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं से, तिमी तिमिंगल और मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर विशाल समुद्र को अब कैसे पार करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव, हे भगवान राघवेंद्र, प्रभु, इस द्वीप में बगदालभ नाम के एक ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है, इसलिए आप उन्हीं महात्मा महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछ लीजिए। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बगदालभ ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बगदालभ ऋषि सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस मृत्युलोक में ये प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया में आपका शुभागमन किस कारण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश दीजिए प्रभु। तब ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हुआ हूँ।
लेकिन मैं इस दुस्तर अपार समुद्र को कैसे पार करूं? इसके लिए आप ही कोई सुगम उपाय बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ ऋषिवर। तब भगवान श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसका पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी और लंका पर विजय प्राप्त करके आप इस समस्त विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति भी स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन कीजिए। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आने वाले सभी विघ्नों का भी नाश हो जाएगा। अब इस व्रत को पालन करने का विधान भी सुनिए। दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़े में पानी भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर और पवित्र स्थान पर एक वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी पर रखें और उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें। सारा दिन, सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर उस कलश की विधिवत पूजा करके किसी निष्ठावान, सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन आदि द्रव्यों के साथ इस कलश को भी दान करें। इससे आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। तब भगवान श्री राम ने उन ऋषि के उपदेशानुसार एकादशी व्रत के पालन का आदर्श दिखाया और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय प्राप्त की। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, वत्स, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। हे देवर्षि, यह व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतकारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने से और पढ़ने से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताए गए विजया एकादशी महात्म्य को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस प्रकार विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। भयंकर शत्रुओं से या घोर बाधाओं में जब आप घिरे हुए हो, पराजय आपके सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर यदि कोई व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना होता। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से अथवा सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर अथवा गंगा जल छिड़ककर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और माँ लक्ष्मी जी को रोली का तिलक लगाकर धूप दीप जलाएं। भगवान के मंत्रों का जाप करें। हो सके तो घी का दीपक ही जलाना चाहिए। घी यदि नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। पूजा करते समय व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें सुने। सबसे अंत में आरती करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर व्रत रखें। भगवान के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। भगवान का ध्यान करें, कम से कम बोलें और शाम के समय एक बार फिर से पूजा करके यदि हो सके तो निराहार रहें, रात्रि जागरण करें। निराहार ना रह पाए तो फलाहार ग्रहण करके अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा यानी कि उपवास खोलें। और अगर आप एकादशी व्रत के पारणा के बारे में जानना चाहते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में किस विधि से पारणा करना चाहिए तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इसी तरह की कथाएं और पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए और हर दिन एक नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।